बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था अनहोआ। एन होआ। इस राज्य में तीन कुख्यात चोर रहते थे, जिन्हें लोग डर और रहस्य के साथ रात की तीन परछाइयां कहते थे। लेकिन वे कोई आम चोर नहीं थे। वे थे तीन होशियार, चालाक और बेहद कुशल चोर, जो कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हर एक के पास एक अनोखी प्रतिभा थी और उनके हर मिशन के बाद लोग हैरान रह जाते थे, कभी गुस्से से तो कभी प्रशंसा से। तीनों चोरों की विशेषताएं होलान। उपनाम: छाया का जादूगर, छिपने और अदृश्य रहने में माहिर। वह रात में बिना आवाज किए चल सकता था, दीवारों पर चढ़ सकता था और कहीं भी बिना कोई निशान छोड़े पहुंच जाता था। टूकी ट्यूकी: उपनाम: सुनहरे हाथ ताले खोलने का उस्ताद। चाहे वो साधारण ताला हो या जटिल पहेली वाला, वह सिर्फ एक पिन से किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। थिएन सिन्ह थिएन सिन: उपनाम: सांप सी जीभ ऐसा बोलने वाला जादूगर जो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता था, चाहे वह कठोर राजा हो या ईमानदार प्रहरी। वे चोरी करते थे मजे और चुनौती के लिए, न कि लालच से। जहां भी कोई कहता यह किला अभेद्य है, वे मुस्कुराते और कहते चलिए देख लेते हैं। राज्य ने उन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। प्रजा ने उन्हें हीरो और किंवदंती की तरह मान लिया। नई चुनौती, राजमहल का रहस्य। एक दिन तीनों एक पहाड़ी पर मिले, जहां से वे राजमहल को देख रहे थे। थेन सिन्ह ने उत्साहित होकर कहा, क्या तुमने सुना? राजा ने हाल ही में स्वर्ण मुहर वाला संदूक मंगवाया है। उसमें पुराने साम्राज्य का खजाना और गुप्त मानचित्र है। टूकी ने गंभीरता से कहा, वह संदूक स्वर्गीय ड्रैगन कक्ष में है। 3 स्तर के ताले हैं, पहरेदार दिन रात, और उस पर जादुई मुहर भी है। होलान मुस्कुराया, बस अब तो मजा आएगा। बिना किसी और शब्द के उनका सबसे बड़ा मिशन शुरू हो गया। चोरी। बिना कुछ चुराए तीनों की एक शपथ थी, हम गरीबों से कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बिना अर्थ जाने किसी वस्तु को नहीं लेंगे। वे संदूक को चुराना नहीं चाहते थे, बस उसे छूना, खोलना, रहस्य जानना और फिर वैसे का वैसा छोड़ देना। एक अदृश्य चोरी जो सिर्फ चतुराई और कला की परीक्षा थी। चुपचाप प्रवेश। आधी रात को होलान राजमहल की छत पर ऐसे चला मानो हवा में उड़ रहा हो। वह चौकीदारों, कुत्तों और जादुई सुरक्षा को पार करते हुए भीतर पहुंचा। वहीं थेन सिन्ह एक नवनियुक्त सेवक के वेश में आया और चतुराई से पहरेदारों को झूठे आदेश देकर हटा दिया। तुकी चुपचाप खजाने वाले कक्ष में पहुंचा। सामने था वह स्वर्ण संदूक। पहला ताला पीतल का यांत्रिक ताला, दूसरा वसंत जाल वाला ताला, तीसरा प्राचीन मंत्रों से बनी जादुई मुहर। उसने पिन निकाली और 8 दिल की धड़कनों में 2 ताले खोल दिए। फिर आया जादुई ताला। थेन सिन्ह ने एक पुरानी कविता फुसफुसाई और ताले की प्रतीकात्मक लिपि चमकने लगी। टक! संदूक खुल गया। अंदर था एक पुराना मटमैला कागज जिस पर दुर्लभ भाषा में कुछ लिखा था। सच्चा खजाना क्या था? वो कोई खजाने का नक्शा नहीं था, बल्कि लिखा था, यदि तुम इस संदूक को खोल पाए हो तो बुद्धिमान हो, लेकिन अगर तुम इसे चुराते हो तो तुम्हारा ज्ञान जाता रहेगा। जान लो, सच्चा खजाना सोने में नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णय में है। अगर तुम इसे वापस रखो तो तुम्हें मिलेगा एक वरदान, अनंत बुद्धि। तीनों चुप हो गए। उन्होंने कागज को वापस रखा, संदूक बंद किया, ताले फिर से लगा दिए और ऐसे चले गए मानो कभी आए ही नहीं। अगली सुबह राजमहल में हड़कंप सुरक्षा गार्ड ने संदूक की रोज की जांच की। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर का कागज बदल गया था। अब उसमें लिखा था, 3 परछाइयां आईं और उन्होंने अंतिम परीक्षा पास की। उन्होंने कुछ नहीं लिया। अब वे तीनों अनोखी बुद्धि से भर चुके हैं। यदि राजा में विवेक है तो उन्हें दंडित नहीं, प्रणाम किया जाएगा। राजा ने पढ़ा और हंस पड़ा। शानदार! दरवाजा तोड़ना आसान है, लेकिन दरवाजा खोलना और छोड़ देना, यह सच्ची शक्ति है। समाप्त या शुरुआत। उस रात के बाद वे 3 चोर गायब हो गए। न कोई चोरी, न कोई नाम। कुछ कहते हैं वे साधारण जीवन जीने लगे, कुछ कहते हैं राजा ने उन्हें गुप्त सलाहकार बना लिया, कुछ कहते हैं वे गांव-गांव जाकर लोगों को सोचने, समझने और सवाल करने की कला सिखाते हैं।
एक पुराने पुस्तकालय की दीवार पर उकेरे गए शब्दों में लिखा था, सबसे बड़ा चोर वो नहीं जो खजाना चुराए, बल्कि वो जो बिना तलवार चलाए किसी का दिल जीत ले। कहानी से सीख, यह कहानी सिर्फ चतुर चोरी की नहीं, ये हमें सिखाती है कौशल और बुद्धिमत्ता हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन सही निर्णय ही तय करता है कि हम कौन बनते हैं। चोर बुरा हो सकता है, लेकिन कभी कभी चोर वो होता है जो सीमा पार नहीं करता, बल्कि आत्मनियंत्रण का उदाहरण बनता है।